बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी नया नया वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सुजुकी GS 150 बाइक एक मेरे पास आई हुई थी। तो आज मैं आपको इसके हेड के वाल बंद करने का तरीका बताऊंगा। आपको एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा कि इसके हेड के ये स्प्रिंग वालों के किस तरीके से आते हैं, इसमें कौन सी वाल्स ने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किस तरीके से ये बैठती हैं। तो एक एक चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों। तो जी दोस्तों, ये इसके हेड के जनरल वाल हैं। अब जो है इसका हेड जो है, हमने इसके वाल जो है वो ग्राइंड करवाए हैं खरादिए से। तो ये आप देख सकते हैं कि वालों के ऊपर इसकी सीट के निशानात आ चुके हैं। इसके वाल दोस्तों चेक करने का तरीका का ये होता है कि आप इन वालों को लगा के चेक कर लें कि प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं। तो इसका जो है ये प्रेशर बनाना ज़रूरी होता है इसके हेड का। इसके वालों को आप चेक कर लें, ज़्यादा लूज तो नहीं इसके हेड में। तो ये चीज़ें आप इसकी नोट कर लें दोस्तों। इसके हेड को मैंने अब जो है वॉश कर लिया है। इसके हेड के दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दो वाल होते हैं, एक इसका बड़ा वाल होता है और एक छोटा वाल होता है। ये बड़ा वाल हमारा जो है ये कारपेट वाली साइड पर आएगा और छोटा वाल हमारा इसके सलेंसर वाली साइड पर आएगा। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। इसके बाद हम ये इसके वाशरों, इसके ये सबसे पहले ये वाली वॉशर आएगी और उसके बाद आप ये वाल सील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसकी जो अपनी वाल सील है वो तकरीबन 1000 रुपये का सेट है। सोराब मोटरसाइकिल एक बाइक आती थी, उसकी वाल सील है, जापानी वाल सील है। इसके ऊपर बाकायदा इन्होंने ये मेड इन जापान लिखा हुआ है। ये वाल सील आपको मार्केट से 100 से 150 रुपये की मिल जाएगी। इसकी सील हमने लगा दी है। तो अब ये वाल हमारा ऊपर वाला लग चुका हुआ है। तो अब ये वाल हमारा टाइट हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी ये स्प्रिंग आएंगे। इन स्प्रिंगों के ऊपर आपको मैं दोस्तों इन स्प्रिंगों की एक चीज़ दिखा दूँ। इसकी जो ये आप देख रहे हैं कि दो साइडें हैं स्प्रिंग की, एक तर वाली साइड है और एक दूसरी साइड है। इसकी जो तर वाली साइड है वो आप हमेशा नीचे वाली साइड पे ही रखें। बहुत ही आसानी से इसका ये हेड फिट हो जाता है, थोड़ी सी टेक्निक से फिट करना पड़ता है। तो ये इसकी आप देख सकते हैं, मैंने इसकी ये कटरें इसके बीच में लगा दी मैं। तो इसके बाद इसके ये ऐसे ये इसके ऊपर लगा देंगे और बाल इसको हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी आप देख सकते हैं कि ये बैठ गई है। तो अब एक स्पेशल टूल की मदद से मैं इसको बंद करूँगा। ये वाल पुलर है, ये इसने वाल को जो है नीचे से दबा दिया हुआ है और ऊपर से इसने इसको ऐसे फिटिंग कर दी है इसकी। तो अब ये वाल जो है हमारा सही तरीके से बैठ चुका है। तो इस पुलर को मैं अब खोल लूँगा। तो अब ये हमारा वॉल जो है बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ चुका है। तो इसी तरीके से मैं इसका ये दूसरी साइड का भी वॉल बिठा लूँगा। इसका छोटे साइज़ का जो वॉल है इसको भी सबसे पहले हम लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी ये सील को भी फिट करेंगे। सुराब मोटरसाइकिल की, जैसा कि अपने दोस्तों को मैंने बताया कि सील इसमें लग जाती है। उसके बाद इसकी ये वॉशर आएगी। स्प्रिंग उसी तरीके से फिट करेंगे कि इसकी तर वाली साइड हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे और इसके कटरों को हम बिठाएंगे। ये अब हमारे जो है ये स्प्रिंग में कटर बैठ चुकी है। तो हाथ की मदद से हम इसको बिठाएंगे इस तरीके से। दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि इसके कटरों को जो ना बिठाने में ज़रा मुश्किल नहीं होती। सेम उसी तरीके से हमने इसके भी अब स्प्रिंगों को बिठा दिया हुआ है। तो अब मैं इसमें ये पेट्रोल डाल के चेक करूँगा कि हमारे वॉल लीक तो नहीं। अगर हमारे वॉल इधर से थोड़े से भी लीक होते हैं, पेट्रोल नीचे आता है, तो उसका ये मतलब है कि वॉल जो है सही तरीके से ग्राइंड नहीं हुए या ठीक नहीं। तो अगर हल्की सी सेम होती है तो वो बाइक जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होके भी उसकी वो सेम जो है वो निकल जाती है। तो ये अब हम इसके इस जगह से इसमें पेट्रोल डालेंगे और ये आप देख सकते हैं ये पेट्रोल मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ये वॉल हम अपना चेक करेंगे कि ये वॉल जो है हमारा लीक तो नहीं है। तो ये वॉल हमारा बिल्कुल ओके है। इसका ये मतलब है कि ये वॉल जो है हमारा ठीक है। इसी तरह हम इसके दूसरे वॉल वाली जगह पे भी हम पेट्रोल का इंस्टॉल करके देखेंगे कि ये भी वॉल लीक तो नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वॉल भी हमारा जो है बिल्कुल अब ओके है।
इसकी अब लीकेज तो कोई भी नहीं। आपकी बाइक के अगर इसके वाल भी चेक भी हम इसी तरीके से करते हैं कि जब हम बाइक को खोलते हैं तो इसके ये दोनों साइडों से हम पेट्रोल डाल के देखते हैं। अगर पेट्रोल लीक हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि इसका हेड जो है वो ग्राइंड होने वाला है। इसके वालों को ग्राइंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये वाल अब हमारे ओके हैं। तो ये अब हेड हमारा जो है बिल्कुल तैयार है फिटिंग के लिए। तो इसी तरह दोस्तों एक मुझसे यूट्यूब पर सवाल पूछा गया था जी कि इसके रोकर के मतलब भी बताएं कि इसके रोकर कैसे फिट किए जाते हैं। इसके रोकरों की दोस्तों बहुत ही आसान लॉजिक है फिटिंग की। आप इसके ये हेड के ये 2 पेच आप इसके खोल लें। ये 2 पेच खोलने के बाद किसी भी ग्रिप प्लास की मदद से हमारी ये पिन जो है बाहर आ जाती है। पिन बाहर आने के बाद हमारा ये रोकर बाहर आ जाते हैं। और इसको मैं फिट करने का तरीकाकार भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो जी दोस्तों, इसका जो ये रोकर है ये थोड़े से मुश्किल से ही बाहर आते हैं। वैसे इसके ये पेज आप ऊपर से खोल लें और एक ग्रिप प्लास की मदद से इसको खींच लें। ये थोड़े से टाइट ही बाहर आते हैं। ग्रिप प्लास की मदद से आप इसको खींच लेंगे तो इसका ये स्प्रिंग की आप एक चीज़ नोट रखें, ये स्प्रिंग इसके जो ये कह लें कि लंबाई वाली साइड, जो लंबी साइड है वो नीचे आएगी और जो दूसरी साइड है वो रोकर के ऊपर आएगी। और एक इसमें ये रोकर में वाशर फिट होती है। तो कोशिश तो मैंने की है कि इसको निकालने की, लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत कोई नहीं आती। सिर्फ अपने दोस्तों के साथ एक मैं वीडियो शेयर कर रहा था, तो ये तरह किसी टाइम पे हमें जो ना पिन इसकी खरादी से भी निकलवानी पड़ती है। इसको निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब हम इसको फिट करेंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि आप सुजुकी GS 150 के हेड के बॉल किस तरह फिट कर सकते हैं, उसके बालों को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। वैसे सुजुकी GS 150 के जो जेन्युइन वाल हैं वो तकरीबन 3000 रुपये के वाल हैं और जेन्युइन वाल सेलें तकरीबन 1000 रुपये की हैं। लेकिन इन बाइकों के जो हेड के वाल हैं दोस्तों इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो आप भी अगर अपनी बाइक के हेड को खुलवाते हैं या इसके रिंग पिस्टन के लिए बाइक को खुलवाते हैं तो इसके जेन्युइन हेड के वालों को एक बार चेक करवाएं। तो ये वाल नॉर्मली ग्राइंड होके भी चल जाते हैं। वैसे तो इसके मुतबादल जो हैं, अगर ये वाल ख़राब हो जाएं, अगर आप जेन्युइन नहीं डलवाना चाहते तो आपके इलाके में जो खराद की वर्कशॉप है वो आप उसके पास अपने पुराने वाल लेके जाएं तो वो उसके साइज़ के इसके वाल बना देता है। तो वो वाल भी तकरीबन ठीक चल जाते हैं। तो तकरीबन उन वालों के ऊपर 1000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। और इसमें जो वाल सीलें हैं वो सुराब बाइक की भी इस बाइक में लग जाती हैं। वाल सीलें इसकी जापानी हैं सुराब बाइक की, और इसमें बड़ी बेहतरीन चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।